हाउ टू फिक्स फ़ोनपे अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा जब हम फ़ोनपे से कोई पेमेंट करते हैं, कोई जो है ट्रांजैक्शन वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है इस तरह से लिखा आता है जिसमें ये लिखा आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू। तो मतलब इसका क्या मतलब है और आपका जो पेमेंट है वो फेल क्यों हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र हमारे जो पैसे हैं वो नहीं हो रहे तो क्यों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है रीज़न भी बताया गया है, उसे एक्सप्लेन करें उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला रीज़न है यूपीआई पेमेंट नॉट अलाउड बाय आइथर योर अकाउंट और रिसीवर अकाउंट। तो देखिए, यहाँ पर दो तीन रीज़न है, उन रीज़न को मैं एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश करता हूँ। पहला रीज़न ये आ रहा है कि अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वहाँ पर यूपीआई एक्टिवेशन ऑन ना हो। देखिए, यूपीआई एक्टिवेशन को आपको बैंक अकाउंट से ऑन करना पड़ता है या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन तरीके से भी यूपीआई एक्टिवेशन को ऑन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार जब हम नया खाता खोलते हैं या फिर अगर पुराना भी हो, तो कभी कभी किसी किसी बैंक में हमें वहाँ पर जाकर जो है एप्लीकेशन देनी पड़ती है, वहाँ पर बोलना पड़ता है कि हमें जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई खोलना है, वहाँ पर आप एक्टिव कर दीजिएगा। ये सभी बैंक में नहीं होता है, किसी बैंक में डायरेक्टली आप अगर फ़ोन पे खोल लेंगे तो हो जाता है, लेकिन किसी किसी बैंक में इस तरह से आपको मसला आता है, तो उस केस में आपको बैंक में जाना है एंड देन वहाँ पर उन लोगों से कांटेक्ट करना है कि हमें यूपीआई खोलने में इस प्रकार की जो दिक्कत है वो आ रही है, आप हमारा यूपीआई जो है ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर खुद का आपका यूपीआई स्टार्ट है, मतलब आप पेमेंट कर रहे थे लेकिन अभी नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको ये समझना है कि आप जिसे पैसे भेज रहे हैं उसका जो यूपीआई अकाउंट है या फिर उसका बैंक अकाउंट है वो जो है ऑन नहीं है या फिर यूपीआई के लिए वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये पहला रीज़न आता है। तो दोनों ही केसेस में यूपीआई एक्टिव आईडी एक्टिव होना चाहिए। दूसरा रीज़न आता है कि आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिलने वाला है, मतलब रीज़न नहीं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपको जो है वापस मिल जाएंगे। कितने दिनों में? तो 3 से 5 दिनों के बीच में आपको जो है, अगर आपका जो पेमेंट फेल होता है, अगर आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। तो बेसिकली रीज़न यहाँ पर एक ही है, मेन रीज़न यही है कि या तो आपका यूपीआई आईडी जो है आपके बैंक की तरफ से ऑन नहीं है, या फिर आप जिसे पैसे भेज रहे थे उसका यूपीआई आईडी एक्टिव नहीं है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।